नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मरीज की मौत, जिम्मेदार कौन? आज हम बात करेंगे कि आखिर मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। राजस्थान से खबर, जहां पर दौसा में मरीज की मौत का मामला सामने आया है और इल्जाम लगा है डॉक्टर पर। मरीज की मौत से परिजनों ने वहां पर हंगामा किया। महिला डॉक्टर के खिलाफ केस तक दर्ज करा दिया गया। इस घटना में डॉक्टर पर इतना असर पड़ा कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ गई। सवाल है कि क्या ऐसे हालातों से बचा नहीं जा सकता? आखिर सिस्टम में खामी कहां है? दौसा में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में सरकार भी एक्शन में आ गई है। राज्य की सत्तासीन अशोक गहलोत सरकार ने दौसा डॉक्टर सुसाइड मामले में एसपी को हटा दिया है। इस मामले में एसएचओ को निलंबित भी किया गया है। इसके साथ ही डिप्टी एसपी को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया गया है। राजस्थान सरकार ने यह एक्शन तब लिया जब इस मामले का पूरे देश में विरोध हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मामले पर दुख जाहिर कर चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके पति राजस्थान के दौसा के लालसोट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। बता दें कि खेमावास निवासी लालूराम बैरवा अपनी पत्नी आशा देवी को डिलीवरी के लिए बीते दिनों हॉस्पिटल लेकर आए थे। डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। वहीं नवजात सकुशल है। प्रसूता की मौत से गुस्साए घर वालों ने नालसोट थाने में डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। कहा यह जा रहा है कि प्रसूता की मौत और उसके बाद परिजनों के हंगामे के कारण डॉक्टर अर्चना शर्मा डिप्रेशन में आ गई थी। मानसिक तनाव में अर्चना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले डॉक्टर अर्चना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। डॉक्टर अर्चना ने सुसाइड नोट में खुद को निर्दोष बताया। उधर मामले में आईएमए ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग है कि लालसोट थाने के कर्मचारियों और अधिकारियों पर सुसाइड के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूरे मामले में ऐसा लगता है कि जयपुर पुलिस और डॉक्टर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल देश में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं। परिजन डॉक्टरों से मारपीट तक करते हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम भी बनाए गए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन मरीजों के हितों का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। सवाल है, मरीज की मौत होने पर आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? मरीज की मौत के लिए डॉक्टर दोषी है, इसकी जांच कैसे हो? सजा कैसे मिले? मरीजों के परिजनों को इंसाफ कौन दिलाएगा और कैसे मिल पाएगा? दौसा में जिस तरह का वाक्य सामने आया है, ऐसे मामले फिर ना हो, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की जरूरत है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और आज इसी पर हम जो है इसी सवाल को लेकर जानकारी लेना चाहेंगे कि मरीज की मौत हो जाती है तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होती है? क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है और कहा यह जाता है कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका जो मरीज है, जिसका वो इलाज कर रहा है, उसकी मौत हो जाए। लेकिन कई बार लापरवाहियां भी देखने को मिली है। अगर लापरवाही किसी तरह की होती है तो कौन सा पैनल जो है उसके खिलाफ शिकायत करेगा, कौन उस पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कुछ इस तरह के केसेस आते हैं तो खुद जो कार्रवाई होती है या जो जांच की जिम्मेदारी दी जाती है, जांच की कमेटी होती है, वो डॉक्टर्स के पैनल को ही वहां पर दे दी जाती है। उसी अस्पताल के जो है सीनियर डॉक्टर्स या डायरेक्टर वो जांच करते हैं। तो इसलिए जांच पर भी कई बार निष्पक्षता पर सवाल उठने लगता है। लेकिन क्या मरीजों को, उसके तीमारदारों को, परिजनों को यह हक है कि वो डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर सके? उनको इतना दबाव में रखा जाए, उन पर इतना जो है प्रेशर किया जाए कि कोई आत्महत्या कर ले? सोचिए क्या बीती होगी उस डॉक्टर पर जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर जो कि कहा जाता है कि बहुत समाज का एक ऐसा वर्ग है, समझदार के तौर पर उसको देखा जाता है। वो अगर शख्स इस तरह के दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं, अगर उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, तो इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से बार बार इसको लेकर कड़े कदम भी उठाए गए हैं। कहा गया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा का जो मसला है बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर की जो सुरक्षा है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसको लेकर कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। डॉक्टर्स के साथ मारपीट, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। हॉस्पिटल में हंगामा हो जाता है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी जाती है। सवाल ये है, तो आज इसी को लेकर जो है चर्चा
करते हैं हम, और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, एक्स जनरल सेक्रेटरी IMA की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेंद्र आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ वेद भूषण जी, एक्स IPS भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी आप ही से, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, और डॉक्टर्स को लेकर, मरीजों को लेकर, उनके साथ में जिस तरह का एक व्यवहार है, जो रिश्ता है, उसको कायम रखने को लेकर कई बार पहल की गई है। कोर्ट तक ने कई बार डॉक्टर्स की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कड़े कदम उठाने की बात की है। लेकिन ये जो मामला अब राजस्थान की दौसा से सामने आया है, कहां पर किसकी आप मान रहे हैं कि गलती, कहां पर किसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी? अगर मरीज की मौत हो गई तो जिम्मेदार डॉक्टर्स को क्यों ठहराया जाता है, और अगर डॉक्टर्स की लापरवाही होती है तो फिर उसके लिए किस तरह के कदम? इस तरह के मामलों को लेकर जरा बताइए, क्या होना चाहिए, किस तरह की जरूरत है इस वक्त समाज में? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपके प्रोग्राम से आपके टीवी चैनल को भी बधाई देता हूं कि इस तरह के आपने संवेदनशील चीजों को उठाया। अब सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर्स की लापरवाही हो, तो देखिए, पहला तो डॉक्टर भगवान नहीं है। हर डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो अपने मरीजों को बचाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि हम बचाते बचाते शायद उसको नहीं बचा पाए। लेकिन एक है कि हमारे पास हर चीज नहीं होती, हर समय जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए विद इन, जो बार बार कोर्ट की भी गाइडलाइंस आई हैं कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज क्या आपने उतनी चीजों का इस्तेमाल किया कि उसकी लाइफ बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या आपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अनुसार अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसको बचाने की कोशिश की गई कि नहीं की कोशिश की गई? ये पहला सवाल। तो उस सवाल के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, कि उस डॉक्टर ने कोशिश की, 2 ब्लड चढ़ाया भी गया, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। अब हम नहीं बचा पाए, हो सकता है किसी को इस बारे में प्रॉब्लम हो कि शायद डॉक्टर ने लापरवाही की हो या कुछ भी किया हो, किसी भी डेथ में हो सकता है। तो आपने उस समय भी कहा कि उसकी एक कोर्ट ने इसकी एक गाइडलाइंस दी हुई है। उस कोर्ट के गाइडलाइंस पे लिखा गया है कि जब तक कि एक, क्योंकि ये जो चीज है कि किसी की डेथ हुई डॉक्टर के कारण, इसको कोई और नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। यदि ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं तो इसलिए बोल रहा हूं, यदि मैं डॉक्टर नहीं होता तो भी मैं तो वो आदमी नहीं बता सकता कि क्या ये वाकई में ये डेथ हुई है, ये मेडिकल की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है या किसी और कारणों से हुई है। तो इसके लिए आपको एक डॉक्टर का एक कमेटी बिठानी ही पड़ेगी इस बात को करने के लिए कि क्या ये लापरवाही थी या बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस उसकी डेथ हुई। तो उसके लिए आपने एक क्वेश्चन, जब आप अपना प्रोग्राम दे रहे थे, आपने बताया कि नहीं, उसी जगह के कमेटी के लोगों को बिठा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया जाता। हमेशा एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठती है किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या काउंसिल। आजकल सारी स्टेट्स के अंदर काउंसिल है। आप काउंसिल उसको एक कमेटी बिठाती है जो कि निर्णय लेती है कि इस बात पे कि इसमें कोई निग्लिजेंस हुई कि नहीं हुई। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि उसी हॉस्पिटल की बोर्ड की इंक्वायरी बैठी है। वो अपनी इंटरनल इंक्वायरी करें, वो उनकी अपनी इच्छा होती है, लेकिन उसके आधार पर ये नहीं माना जाता कि ये नेग्लिजेंस है कि नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में जब ये नेग्लिजेंस का है भी नहीं, लेकिन चलिए उस बात को भी ले देते हैं, लेकिन उस पुलिस अधिकारी ने 302 का मुकदमा उसके ऊपर एंटर किया। 302 के मुकदमे का आपने पुलिस महकमे से भी काफी हाई ऑफिशियल्स को बुलाया हुआ है। 302 का मतलब है कि मैंने मर्डर करने की कोशिश की, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं थी। मैंने 302 के अंदर तहत में जो मुझे मालूम है कि आपने उसको मारने के लिए उस पेशेंट को किया है। देखिए, कोई आदमी मारेगा नहीं, और इसके चलिए एक आपकी इंटेंशन में, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइंस है कि 302 के तहत आप डॉक्टर्स को ले ही नहीं सकते। ठीक है। यदि ये लिया गया है तो उसने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। और हमारी सिर्फ छोटी सी अब डिमांड है कि यदि हमारे डॉक्टर ने एक 302 के अंडर आपने उसको किया था और उसने अपनी प्रूव करने के लिए, आप सुसाइड नोट भी देखेंगे तो उसने अपने प्रूव करने के लिए इनोसेंट, उसको अपनी डेथ हो रही, तो उसी
पुलिस अधिकारी को जिसने ये 302 का लगाया मुकदमा, उसके ऊपर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि अबेटिंग टू सुसाइड वो उन्होंने किया रहा है। और दूसरा एक और ऐसे में क्या होता है, हमेशा पॉलिटिशियन छूट जाते हैं। हाँ। जो पॉलिटिशियंस ने ये करवाया गया कि उनके फुटेज लीजिए आप, जहां तक मेरे पास फुटेज आ रहे हैं जिसको हम सुन रहे हैं बार बार, जिसमें एक पॉलिटिशियन बार बार कह रहा है कि वो जो अभी हमने सुना है, वो जो जिस पेशेंट की डेथ हुई उसके हस्बैंड ने तो रादर ये कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे से साइन करवा लीजिए, हो सकता है इसकी सच्चाई आपनी चाहिए। उस जगह के फुटेज देखने चाहिए कि वो लोग अपने घरों में ले जाते हैं उस जो व्यक्ति की डेथ हो गई, वहां से कोई पॉलिटिशियन इंस्टिगेट करता है कि नहीं मैं तुम्हें मुआवजा दिलाऊंगा या किस तरह के को कुछ काम करेंगे अपने पॉलिटिकल रीजन के लिए, वो दोबारा से उस लाश को उस हॉस्पिटल के सामने लेके आता है और पुलिस और वो पॉलिटिशियन मिलकर इस काम को करते हैं। तो उसको अबेटिंग ऑफ सुसाइड एक पॉलिटिशियन के ऊपर भी पॉलिटिशियन जिसके ऊपर है, और आप फुटेज देखिए, आप सारा कुछ करिए। ठीक है, ये मांग है आपकी, आऊंगे आपके पास फिर से और भी चीजों को हम समझेंगे। वेदभूषण जी, पूरा मामला आपने सुना, डॉक्टर्स की क्या इस पर प्रतिक्रिया है और वो क्या डिमांड कर रहे हैं वो भी आपने सुना, लेकिन सीधा सा सवाल ये है, क्या किसी को इस तरह से दबाव में डालना, इतना प्रेशराइज करना कि एक डॉक्टर, समाज का हम कहते हैं कि सबसे उच्चतर प्राणी, समझदार प्राणी, कोई शख्स डॉक्टर अगर आत्महत्या करता है तो हम सोच सकते हैं कि कितना उस पर प्रेशर रहा होगा, किस तरह से जो हालात हैं उसके रहे होंगे। क्या मान रहे हैं आप इसके पीछे? पूजा जी, देख मैं फैसा लगता है कि ये पार्ट पर एक बहुत लेफ्ट है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिना मेडिकल की रिकमेंडेशन के किसी भी तरह का किसी भी सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो ये बिना रिकमेंडेशन के जो भी पुलिस अधिकारी थे, चाहे वो SHO साहब है, चाहे उसके लिए जिम्मेदार SP साहब है या पॉलिटिशियन है, यदि किसी दबाव के अंदर मुकदमा 302 का दर्ज किया गया है तो ये एक्सिस है जो डिसीज्ड है डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ। हाँ, इसमें एक पेचीदा पॉइंट ये है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अहम सब्जेक्ट ये है, यदि 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, क्या डॉक्टर अर्चना शर्मा कॉम्पिटेंट थी इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए या नहीं थी। यदि वो नहीं थी तो फिर 302 जायज हो जाती है, क्योंकि वो यदि कॉम्पिटेंट ही नहीं थी कि वो ऑपरेट कर सकती थी, उनके पार्ट पर एक नेग्लिजेंस थी। अब ये डिबेट का सब्जेक्ट है, उसमें 302 का दर्ज हो या उनके खिलाफ नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज हो। सर मैं एक इंटरवीन करना चाहूंगा, सिर्फ आपके इस क्वेश्चन पे इंटरवीन करना चाहूंगा। 302 का मुकदमा चलाने के लिए वो कॉम्पिटेंट थी कि नहीं थी, ये बात का विषय था ना कि 302 मुकदमा तभी चलाया जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। और उसका सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है कि जब तक मेडिकल काउंसिल या वहां की डॉक्टर्स की कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना कर ले, तब तक कोई भी किसी डॉक्टर के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि आम आदमी सर मैं एक मिनट, आम आदमी इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है ये पता लगाने के लिए कि कोई XY डॉक्टर इस चीज को करने के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये एक पेचीदगी, इवन मेरे से भी एज ए डॉक्टर पूछा जाए तो मैं अपने डॉक्टर में जो स्पेशलाइजेशन है उसी पे मैं बोल सकता हूँ, शायद दूसरे स्पेशलाइजेशन पे मुझे इतना नहीं पता होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मतलब हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि कोई भी धारा लगाने से पहले एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की टीम बनाई जाएगी जो इस बात पे इंक्वायरी करेगी, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। बस मेरा यही कहने का आपको। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। पॉइंट ये है, मैं तो शुरू में कह चुका हूं कि बिना बोर्ड की रिकमेंडेशन के, काउंसिल की रिकमेंडेशन के मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता। परंतु ये अहम सवाल ये है कि यदि रिपोर्ट आई है नहीं आई है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। परंतु यदि इस तरह की चीजें हुई है तो मैं तो खुद एग्री कर रहा हूँ। एक ही बात सर, इमीडिएटली ये मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि आपकी ऑथेंटिसिटी भी ले लीजिएगा, ये कहीं पे भी नहीं आया कि वो उन्हें पुलिस ने इंक्वायरी की कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, ये कहीं इंक्वायरी नहीं हुई। इस पे सिर्फ
पॉलिटिशियन और पुलिस ने मिलकर इस बात पे 302 लगाया। तो और इसी वजह से देखिए एक डॉक्टर की जान चली गई, आत्महत्या उन्होंने कर ली है। कौन कौन से इसमें एंगल ऐसे लगा दिए गए जिसकी वजह से एक आम आदमी, मेरे जैसे आदमी को यदि 302 कह दिया जाए, मैं खुद ही मर जाऊंगा, अपने आप में मर जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, ना मैंने कोई ऐसे कोई भी आज तक क्राइम किया होता है। नहीं डॉक्टर साहब, मुकदमा इन्वेस्टिगेशन के बाद कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुकदमा दर्ज हो गया तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, चर्चा करेंगे इस बात को लेकर। बहुत सारे सवाल हैं, आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए। मरीज की मौत होने पर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, और क्या डॉक्टर्स पर जिस तरह से बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे मरीज और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता है, इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या लग रहा है आपको डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि देखिए आप इस तरह से अगर किसी पर भी दबाव बनाते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं बिना जांच पड़ताल के, सीधे तौर पर यहाँ पर पुलिस महकमे पर सवाल उठ रहे हैं। क्या अब आप मांग कर रहे हैं सिर्फ निलंबित कर देना या फिर बर्खास्त कर देना? क्या इस तरह से ही एक एग्जाम्पल सेट होगा? क्योंकि परिवार ने तो किया, परिवार ने कहा कि उनकी तरफ से जो है शिकायत की गई है, लेकिन उस शिकायत के बाद जांच पड़ताल कैसे हुई, पूरी तरह से जांच नहीं की गई, ये तमाम खामियां आपको लग रहा है कि की गई हैं इस केस में? मैडम आप देखिए, हम ये कह ही नहीं रहे कि यदि हमने कोई गलतियां की हैं तो हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा, और यदि कोई संस्था ऐसा कहेगी तो वो गलत बात करती है। IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहीं ये नहीं कहा कि हमारी डॉक्टर यदि कोई गलती करता है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमने सिर्फ यही कहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर दिया है कि यदि उसके ऊपर कोई धारा बनती है तो लगाइए, लेकिन एक तो 302 की धारा या कोई भी धारा ऐसे नहीं लग सकती जब तक कि उसकी इंक्वायरी ना हो जाए, क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन और जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है जिसको एक आम आदमी नहीं समझ सकता, और उसको भी आधार बना दिया कि उसमें भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। उस हॉस्पिटल की इंक्वायरी को नहीं माना जाएगा, वो आपकी इंटरनल इंक्वायरी जो आप करना है चाहे करें, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय ए मेडिकल बोर्ड जो कि किसी दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होगा या आजकल काउंसिल बन गए उसके द्वारा किया जाएगा। आपने जहां तक कहा हमारी डिमांड क्या है, हमारी सिंपल डिमांड है, जो 302 का मुकदमा आपने उस डॉक्टर पे लगाया था, यही 302 का मुकदमा अब इन पुलिस ऑफिसर के ऊपर लड़ना चाहिए। उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको आपने निलंबित कर दिया, उससे कुछ नहीं बनेगा। सर उसकी सजा 302 की, प्लीज मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। आपकी तरह पुलिस ऑफिसर है, आप हमारे अबैटमेंट टू सुसाइड हो सकता है, पर मर्डर की धारा एक गलती तो हुई, दूसरी गलती और कर दी जाए उसको ठीक करने के लिए, ये भी जायज नहीं रहेगा। अबैटमेंट टू सुसाइड धारा है, उसमें बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है कि यदि नेग्लिजेंस है प्राथमिक तौर पर पाई जाती है तो उसके खिलाफ 300 अबैटमेंट की धारा का मुकदमा दर्ज हो सकता है, ना कि मर्डर का मुकदमा दर्ज हो सकता है। क्योंकि जो जज साहब ने बड़ा दुखद समझाते हैं कि डॉक्टर कारखाना ने सुसाइड किया, परंतु एक डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि उनको इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मैं इस बात से इनकार मेरे को आप बोलने का मौका देंगे सर, हमारे और पुलिस के साथ हमेशा संबंध मेडिकल प्रोफेशन के अच्छे रहे हैं। मैं आपने जो बात कही, मैं चाहूंगा कि जैसे हमने कहा कि हमारी इंटरनल इंक्वायरी होती है, ये एक इंटरनल इंक्वायरी पुलिस की भी होनी चाहिए कि ऐसे केसेस जो बार बार होते हैं क्यों होते हैं, हर बारी ये क्यों कहा जाता है कि हाँ इसको निलंबित कर देते हैं, इसके बाद इंक्वायरी करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, बार बार यही तरह की बार ऐसे तरह क्यों होते हैं। तो प्लीज मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, आप वो अच्छे पोस्ट पर है वहां पर, कि कम से कम आप इंटरनल इंक्वायरी करिए, उसको करिए, कोर्ट और उसके ऊपर अवेयरनेस लाइए अपने पुलिस अधिकारियों में। दूसरा जो आप कह रहे हैं, हम कहेंगे कि यस लेट इट बी कोर्ट डिसाइड कि इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने ऐसा किया 302 लगाए, 304 लगाए, जो भी लगाए, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोर्ट में ये केस जाए और स्टेट कोर्ट को इस केस को ले, और स्टेट अपनी तरफ से पुलिस अधिकारी के ऊपर ये जो भी बनता है कड़ी से कड़ी सजा का ऊपर जो भी कोर्ट में बनता है, लेट इट हैपन, हम उसको मानेंगे। ठीक है वेदभूषण जी, मुझे जरा आप ये समझाइए, अब जो पूरा मामला वाकई सामने आ चुका है, आपको क्या लगता है इस तरह के मामले आगे ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी इसमें लापरवाही बरतता है उन पर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या जरूरी है जब तक प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, पॉलिटिकल एंगल ना हो, जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? इतनी बड़ी घटना हो गई, एक डॉक्टर आत्महत्या कर लेती है सर, इससे बड़ा इस समाज में और क्या होगा?
बहुत आपको पेनफुल है। पता है मैं एक डॉक्टर बनने में और उसको डेवलप करने में दोबारा कितनी ना हो, मेहनत लगती है। परंतु इसके लिए लॉ ऑफ द लैंड है, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है और प्रोसिक्यूशन ब्रांच है। कोर्ट में जाने से पहले, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में एफआईआर नहीं करते, पहले थाने में एफआईआर होती है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है, वो हर एंगल से जांच करती है कि धारा 302 या अबेटमेंट की धारा लगेगी या पुलिस ऑफिसर की जो नेग्लिजेंस है, उसमें जो डिपार्टमेंटल एक्शन है, उनके खिलाफ क्या डेटरेंट एक्शन लिए जाए, उनको क्या पनिशमेंट किया जाए, जिससे कि दोबारा एक एग्जाम्पलरी एक पनिशमेंट दिए जाए, कि तमाम को एक मैसेज जाए कि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो समाज के अंदर, किसी भी डॉक्टर के खिलाफ इस तरह से मुकदमा ना दर्ज हो। इसके लिए पूरी तरह से अवेयरनेस की जरूरत है, पुलिस वालों को कोर्स कराने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है, ये एक आम तरह का क्राइम नहीं है जिनसे पुलिस को एनकाउंटर होना पड़ता है। हाँ। ये कभी कभी की रेयर चीजें हैं जो आती हैं। मैं भी एसीपी पार्लियामेंट रहा हूँ, आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर कई बार डॉक्टर्स के साथ में मारपीट, जो पैरामेडिक्स है उनके साथ में बदतमीजी होती थी, उसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है, उसमें मुकदमा दर्ज करने का प्रोविजन है, और सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं कि जब डॉक्टर्स के खिलाफ किसी भी पब्लिक ने या किसी पेशेंट ने उनके साथ मारपीट, बदतमीजी या कोई इस तरह की चीजें हुई हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुए। तो तमाम चीजें टोटलिटी में देखी जानी चाहिए। अब जो गलती हुई है उसका लिए तमाम चीजें जो पुलिस को जो पनिशिंग तरीका है, अभी आपके साथ आप खुद ही बता रहे थे कि एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया गया, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के अंदर पता लगेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहां पर किसकी गलती थी, कितनी गलती थी, क्या उसको पनिशमेंट होना चाहिए, क्या अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्या उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए यदि उनकी नेग्लिजेंस है। तो इसके लिए तमाम को इंतजार और धैर्य की जरूरत है। एक गलती हो गई तो ऐसा ना हो कि हम दूसरी गलती कर बैठे, राजनेताओं के दबाव में कर बैठे या किसी के दबाव में कर बैठे। लेट अस वेट एंड पेशेंस रखने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए बहुत संवेदनशील मेरी एक मुद्दा है। रिक्वेस्ट है मैडम, आप इसको चालान इस डिबेट को आप कर रही हैं। मेरी एक ही सर से रिक्वेस्ट है, वो ये कि ये सर ने कहा कि हम इंक्वायरी करते हैं, इसके एग्जाम्पलरी पहला इंसिडेंट, सर ये पहला इंसिडेंट नहीं, आपने अपने आप ही बताया इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन ये नहीं कहा पहला इंसिडेंट, मैंने ये नहीं कहा पहला हुआ है। समय का अभाव है, किसी को भी सर न्याय की मांग आपकी तरफ से भी की जा रही है और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ये सबकी मांग है। अब आगे आने वाले दिनों में मांग जो की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, क्या उस पर कार्रवाई होती है और कितनी तत्परता के साथ होती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।